Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों, आज शिक्षा दिवस पर सभी शिक्षकों और शिक्षण के कार्य से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। यह वीडियो नई जनरेशन के शिक्षकों के साथ साथ सभी जनरेशन वालों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी के विचार ज़रूर कोई ना कोई पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हम ये जानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। यह भी सच है कि यदि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो एक शिक्षित समाज की स्थापना हो सकती है। लेकिन शिक्षा किसे कहेंगे, हम शिक्षा से क्या समझते हैं, शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या कोई केवल स्कूल कॉलेज जाकर ही शिक्षित हो सकता है, या फिर एक खास प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को पढ़ करके शिक्षित समाज की स्थापना कर सकता है? यदि ऐसा होता तो हम पढ़ लिखने के बावजूद भी आज संत कबीर जैसे अनेक महान संतों पर रिसर्च ना कर रहे होते। मैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की या फिर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमताओं के कारण उन्हें डॉक्टरेट तक की डिग्री दी जा चुकी है। आज यदि हम देखें स्कूल कॉलेजेस के एनुअल प्रोग्राम में, एकेडमिक शेड्यूल्स में बहुत सा परिवर्तन आया है। आजकल क्लासरूम एजुकेशन के अलावा भी बहुत सी गतिविधियां होती हैं, वो चाहे कला हो, संगीत हो, खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम ही क्यों ना हो। और इसके अलावा एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स जैसी अनेक गतिविधियां हैं जिसके द्वारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जा सकता है। हाल ही में घोषित नई शिक्षा योजना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विशेष आकर्षण स्किल डेवलपमेंट ही है, और इसे प्राइमरी स्टेज से ही आरंभ करने की बात की गई है। आज शिक्षक दिवस पर नेशनल टीचर आचार्य विनोबा भावे जी को याद ना करना उचित ना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आचार्य विनोबा जी की जिस विचारधारा को आज स्थापित होना चाहिए था या जिसे वो देखना चाहते थे, वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। आज विशेष अवसर पर उनकी चर्चा करके हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस बहुत अच्छे से मना सकते हैं। आचार्य विनोबा जी के अनुसार शिक्षा से व्यक्ति को चिंतन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आचार्य विनोबा भावे जी जो महात्मा गांधी के बहुत ही करीब थे, उनके कथन के बारे में ज़रूर याद दिलाऊंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि हमारी शिक्षा जो है वो 3 स्तंभ पे खड़ी होनी चाहिए। पहला है योग, जिससे हमारे बच्चों का सेल्फ डिसिप्लिन उनमें आए, उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े, क्योंकि योग करने से हमारे बच्चों में जो फिजिकल फिटनेस है वो बनी रहेगी। तो इसलिए आप सुबह बच्चों को ज़रूर एक्सरसाइजेस कराइए, उनको प्रेरित करिए कि वो नई नई गतिविधियां करें, छत पे जाके जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करें। विनोबा जी कहते थे आज स्कूल्स में सूचना तो प्रदान की जा रही है, परंतु उन्हें स्वयं के लिए ज्ञान प्राप्ति कैसे हो यह नहीं सिखाया जा रहा। शिक्षा में आत्मनिर्भरता का महत्व हम सब जानते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को कोई कला सिखाना जिससे कि देश के प्रोडक्शन में वृद्धि हो सके, उनका स्व उत्थान हो सके, और इसे एजुकेशनल प्रोग्राम में शामिल करना बेहद इम्पोर्टेंट है। दूसरा है उद्योग, जो कि व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। तो उनको व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां हो सकती हैं, एक्टिविटीज़, उनको प्रेरित करें कि वो करें। जैसे कि घर में वो गार्डनिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, टेलरिंग कर सकते हैं, लॉन्ड्री में आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधियां कराएं जिससे कि उनको ये एहसास हो कि हमें हाथ से काम करना है। वर्किंग विद हैंड्स का जो कॉन्सेप्ट गांधी जी ने कहा था कि हमें हेड, हैंड और हार्ट को लिंक करना है, तो वो भी उसमें समावित है। आचार्य जी के अनुसार शिक्षक का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र विचारक बनाना होना चाहिए। आज के सिलेबस भाषा और विषय प्रधान होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को टीचर की समय प्रति समय मदद की उम्मीद होती है, परंतु स्टूडेंट्स को यह सिखाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार स्वयं को आगे बढ़ाकर
अपने लिए ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को पैदा किया जा सकता है। दुनिया में ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। इसमें हर एक के लिए अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। परंतु ये बहुत बड़ी भूल होगी यदि हम ये समझें कि जीवन जीने की कला या ज्ञान स्कूल्स में प्राप्त हो सकता है। ये तो केवल जीवन जीने से ही मिलता है। स्कूल्स का काम है कि स्टूडेंट्स या लर्नर में जीवन से सीखने की शक्ति को जागृत करना। पेरेंट्स का ये समझना गलत है कि स्कूली कोर्स पूरा करवाना और उसके बाद नौकरी करवाना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का अर्थ है इंडिपेंडेंटली सोचने की क्षमता का विकास करना, अर्थात आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ कंट्रोल भी है। अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करना भी आत्मनिर्भरता ही है। संयम, धैर्यता, सेवा का भाव विकसित करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और यह शिक्षा का हिस्सा भी होना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि बच्चों का कैसे हम सहयोग, जो आचार्य विनोबा भावे जी ने जो तीसरी बात कही थी, तीसरे स्तंभ की बात कही थी, वो है सहयोग। सो कॉपरेशन, कैसे हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, टीम वर्क करें, बिकॉज टुगेदर एवरीवन कैन अचीव मोर। सो टीम स्पिरिट हम कैसे घर में उनके साथ डेवलप करें। तो आपको एक दोस्त की तरह उनके साथ जो है पार्टिसिपेट करना है, उनकी सारी ज़रूरतों को समझना है, देखना है कि क्या उनका कहीं बिहेवियर तो नहीं चेंज हो रहा, कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं। इस तरह के प्रभावी ढंग से आपको उसमें उनके ऊपर ध्यान रखना है और ये भी देखना है कि कैसे हम उनको पूरा टाइम एंगेज रखें, बिकॉज बच्चों में बहुत एनर्जी रहती है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी हमेशा डाइवर्ट करनी पड़ती है। उनको पूरी नींद लेने दें, ऐसा नहीं करें कि पूरा टाइम उनको एंगेज करें। उनका टाइम टेबल बनाएं, हर एक्टिविटीज़ की शेड्यूलिंग करें और कोशिश ये करें कि वो आपके साथ अपनी बातों को शेयर करें, कोई भी बात छुपाए नहीं। बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि बच्चे, आप लोग अपने इस समय को पूरा सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें किताबें पढ़ने की, बिकॉज बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो कोशिश करें और ये भी कोशिश करें कि आप अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखें। आचरण जो उन्होंने आपको दिए हैं, किस तरह से हमें सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहना है, उसके बारे में समझें और कैसे हम टॉलरेंस और अपनी शक्ति को कैसे हम बढ़ाएं, इसके बारे में कार्य करें, जिससे कि आप एक अच्छे नागरिक बन सकें। धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में मातृशक्ति का विकास और उनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा का कंट्रोल तो पूरा ही महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। जैसा कि उपनिषदों में भी लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम माता, फिर पिता और फिर शिक्षक से या आचार्य से शिक्षा ग्रहण करना, यही उचित क्रम है। आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को मैं पुनः बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी टीचर्स डे।